से आप सब लोग, मैं आज मेरे खेतों पे आया हूँ। यहाँ पे मेरे सारे खेत थे। ये आप देख सकते हैं, हमारे बड़े बड़े आम भी हैं। ये देखो, ये आम के झाड़ है बड़े, और उस तरफ भी मेरे आम के झाड़ है। और यहाँ पे भी इधर, यहाँ पे ना ये मेरा, हमारे इधर कुआं बोलते हैं इसको, कुआं है इसमें। ये यहाँ पे जिसमें से सारी खेती के लिए पानी जाता है। ये हमारा खेती है। ये भी एक खेत है। वहाँ जहाँ तक वो पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ तक हमारा खेती है। एक टपरी भी हमारी खेती में ही बना है। और ये इस तरफ ये जो दिख रहे हैं ना आम के झाड़, लास्ट में वहाँ से खेती है। मैं आज गांव आया था, मतलब 2-3 दिन हुए छुट्टी पे आया था, गांव आया था मेरे बच्चों को छोड़ने के लिए। तो मैं खेत पे आया था घूमने के लिए, सोचा एक वीडियो बना के डाल दूं। ये मेरे खेत हैं, इसमें सोयाबीन बोया है और इसमें उड़द बोया है। ये इस तरफ है ना मेरा वो चाचा जी का खेत है, और इस तरफ हमारा खेत है। ये वहाँ तक हमारा ही खेत दिख रहा है। तुम्हारे इधर क्या बोते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे इधर तो उड़द बोया है और सोयाबीन भी बोते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा मतलब जंगल भी है ऊपर, वहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे जंगल भी है। वो उस तरफ है ना जंगल है, और वहाँ पे बहुत सारे जानवर भी आते हैं। नीलगाय भी देखने को मिलती है, और मतलब टाइगर छोड़ के बाकी सभी जानवर भी, हिरन भी देखने को मिलती है। हमारे इधर बंदर भी आते हैं कभी कभी ये फसल खाने के लिए। अभी बारिश के टाइम पे नहीं रहता, लेकिन कब रहता है ये, ठंडी के टाइम, तब हमको इधर यहाँ पे सोने के लिए आना पड़ता है, रात भर रहना पड़ता है। मैंने जो अभी हमारा कुआं दिखाया ना, इस जगह पे कुआं है, उसमें से ही हम मोटर डाल के सारे जगह, पूरे सारे खेतों के लिए पानी देते हैं। पानी सारे खेतों के लिए उसी कुएं से हो जाता है। 1-2 पानी हो जाते हैं, फिर एक लास्ट का पानी कम पड़ जाता है। तो ये जो आम है ना, ये आम में ना इतने बहुत सारे आम निकलते हैं। हम लोग मंडी लेके बेचने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे भी कुछ आम है, उधर कटहल का भी पेड़ है, कटहल बोलते हैं ना, तो वो उसका भी पेड़ है। और आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे मूंगफली भी बोया जाता है। और अभी बारिश थोड़ा कम हुआ है इस साल, तो अभी पानी थोड़ा कम ही गिरा है, तो कम ही पानी है। ये हमारे इधर भी ये खेत में पानी भर जाता है, दिख रहा है, यहाँ पे पानी भर जाता है। इस तरफ भी पानी भर जाता है। अभी हमारे पापा ने तो उड़द बो दिए हैं, क्योंकि पिछले साल है ना हमने सोयाबीन बोया था, और सोयाबीन उगा नहीं था। वो सोयाबीन का बीज खराब था, या वो बोने की टाइम पे गलती हो गई, ऐसा कुछ था। तो सोयाबीन बोया था तो उगा नहीं, और 3.5 क्विंटल बोया था। उसके बाद वो उगा नहीं ना, को हमको पैसे देने पड़े। 10,000 रुपये क्विंटल लिया था, 30,000 रुपये वो दिए, और ट्रैक्टर के पैसे लगे, ये सब चीज़ का पैसा लगा। हमारा तो ऐसे 50-60 हज़ार रुपये कर्जा हो गया था। इसकी वजह से इस साल बोया ही नहीं, क्योंकि बारिश भी थोड़ी कम होने वाली। इस साल क्या बोलते, वैज्ञानिकों ने बताया कि इस साल पानी है ना थोड़ा कम ही गिरने वाला है। हर साल के जैसा पानी नहीं तो इस टाइम पे बहुत सारा पानी हो जाता था, यहाँ पे पानी हो जाता, लेकिन इस साल तो पानी गिरा भी नहीं। और क्या पता आगे वाला फसल कैसा रहेगा। अगर बारिश नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। अगला वाला जो फसल है ना, कुएं में पानी भी नहीं आएगा, पानी का लेवल कम हो जाएगा, और पानी नहीं रहेगा कुएं में, तो कितना बोएंगे, ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम हो जाएगा। और अभी मैं गांव पे आया हूँ, गांव का भी एक ब्लॉग बनाता हूँ गांव में, कि हमारे गांव में कैसा। ये भी हमारा खेत है, ये वहाँ तक दिख रहा है ना, ये वो भी खेत है, और ये भी हमारा ही खेत है, और ये भी हमारा खेत है। ये हमारे यहाँ से चाचा जी का लगा हुआ है, वहाँ तक वो वाइट कलर का एक दिख रहा है क्या, वहाँ तक। और ऊपर मेरे दादाजी का खेत है। मेरे दादाजी का अलग है, और ये परदादा जी का था, मेरे दादाजी से और बड़े दादा, मतलब उनके पिताजी थे, उनका है वो खेत। अभी वो दादी हैं, तो वो हमको ऐसा रेंट पे देती हैं, तो हम लोग रेंट पे लेके करते हैं। वो उनका अलग से खेत था, और ये उनके पिताजी का अलग से खेत था। तो हमारे मेरे पिताजी को उनके पिताजी ने, मतलब उनके बच्चे के लड़कों को दे दिया, और उनको नहीं दिया। अभी इसमें घास नहीं है, देखो दवाई मार दिया इन्होंने, लगता है। तो गाइस, ये हमारे दादाजी का खेत है, ये वाला, ये इतना दिख रहा है ना, ये हमारे दादाजी का खेत है। और ये ऊपर वाला दिख रहा है वो भी, और ये हमारे घर के पास में पड़ोस में रहते ना, उनका खेत है। और वो लोग कभी खेती करते नहीं है, वो लोग तो रेंट पे दे देते हैं। मतलब
10-15 हज़ार में 1 साल के लिए खेती दे देते हैं। जितना तुम उगा लो, किसी को भी जिसको चाहिए को दे देते हैं। तो दूसरे लोग ले लेते हैं और करते हैं रेंट पे लेके खेती, और वो कुछ पैसे कमा लेते हैं। अभी इसमें सोयाबीन बोया है, किसी को दिया होगा। सोयाबीन देखो कितना बढ़िया है। इसमें थोड़ा सा ये पत्ते जैसे फड़े हुए हैं, पता लगता है कि कुछ बीमारी होगा। वो नहीं क्या कीड़ा लग जाते हैं, ऐसा कुछ है शायद इसमें रोग। आप लोग जानते होंगे अगर तो कमेंट में जरूर बताना कि ये कौन सा रोग है। उसके हिसाब से उनको बोलेंगे दवाई मार दो, नहीं तो ये फसल खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये यहाँ पे हमारे इधर सोयाबीन नहीं होते हैं, पर हमने तो उड़द बोया है। हमारा फसल इतना खास नहीं है। आप लोगों को सपोर्ट करना होगा ताकि हम लोग भी मतलब हमारा भी थोड़ा सा पैसा मिल जाए, हमको भी हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। आप लोग सपोर्ट करते नहीं, मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं कुछ हेल्प कर सकूँगा मेरे पिताजी का, क्योंकि मैं नौकरी तो करता हूँ और मुझे पेमेंट भी आता है, 35,000 पेमेंट भी आता है। लेकिन उस पेमेंट में मैं मेरा ही खर्चा चला पा रहा हूँ, मेरे पिताजी को हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। और उन्होंने तो घर पे काम भी करवाया है, हमारा घर भी बनाया उन्होंने और उसका भी काम चालू है। अभी इस टाइम पे किसी के पास इतना पैसा रहता नहीं है गाँव में, ऐसा है। हम लोग भी परेशान रहते, इसलिए मैं बाहर चला गया था काम करने के लिए, और वहीं पे मैंने वो मशीन सीखा और वहाँ पे काम करना शुरू किया है, मतलब किया था। तो ऐसा नहीं कि मैं उस काम में विफल रहा हूँ, उसमें सफल हुआ हूँ। अच्छा खासा पेमेंट हो गया और मैंने वो पूरा मशीन सीख लिया, नहीं क्या, पूरा सब सीखने के बाद मैं पूरा ट्रेन हो गया अभी। लेकिन उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं, खाली वो वहाँ पे रहता हूँ, रेंट का खर्चा और खाने का खर्चा, और वहाँ मतलब पूरा सारा 20-1 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है मिला के कुछ भी। तो मुझे उतना मिलता है तो 10-1 हज़ार रुपये बचता है। उन 10 हज़ार में आज के समय में क्या हो पाता है, किसको क्या ही हेल्प कर पाएंगे। मैं सोचता हूँ मेरे पिताजी को हेल्प कर दूँ, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं रहता। कभी कभी मुझे पिताजी से ही लेना पड़ता है, ये नौकरी में कुछ नहीं रखा। तो आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग चालू किया कि कभी ना कभी मुझे सफलता तो मिल जाएगी, तो मैं घर वालों का थोड़ा हेल्प कर सकूं। अभी मेरी माँ है, मेरी माँ खाना बनाती है और घर का ही काम करती है, और पिताजी खेती करते हैं, भाई खेती करता है, और मैं बाहर रहता हूँ। मेरी फैमिली मतलब मेरी जो वाइफ है और बच्चे हैं वो मेरे साथ में ही जाते हैं वहाँ पे, वो नहीं आते हैं यहाँ पे कभी। और वो क्या बोलते हैं, मेरी माँ ही इधर रहती है अकेली, और पापा खेती करते हैं, भाई भी खेती करता है। कभी कभी जब फ्री रहता है तो वो भी बाहर जाता है काम को, तो भी हमारा होता नहीं। इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया कि भाई नौकरी में तो कुछ हो नहीं पा रहा है और आगे कुछ ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो और कुछ चाहिए, पैसा तो लगता ही है ना, परिवार बड़ा हो रहा है, भाई की भी शादी करनी है, समस्याएं ही समस्याएं हैं, खर्चा ही खर्चा है। इसकी वजह से ब्लॉगिंग चालू किया है। मुझे बोला तुम ब्लॉगिंग करने लगो, तो मैंने वो कोशिश की है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे करना ही होगा, क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं हूँ और मैं ही पैसा नहीं दे पाऊँगा तो कैसे काम चलेगा। हमारा ऐसा नहीं कि हमारे पास भी थोड़ी बहुत खेती है, बहुत सारी खेती है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है। खेती में सब लोग ही कर रहे हैं, उसमें उतना बेनिफिट मिलता नहीं है। वो आपको लास्ट में 3 झाड़ दिख रहा है क्या, वहाँ से हमारा खेती है, ये यहाँ पे भी खेती है, ये चाचा जी का है, ये मेरे दादाजी का है यहाँ पे, और वहाँ पे उस तरफ से ऐसा ऐसा जो अभी दिखाया था कुआ के उस तरफ से मेरा। तो उन खेतों में उतना ये ज़्यादा निकलता नहीं। आजकल खेती का कैसा है, उतना ज़्यादा निकलता नहीं, तो हम क्या होता है कि वो नहीं करते। ट्रैक्टर का खर्चा, ये भी हमारा खेत है, ट्रैक्टर का खर्चा और थ्रेसर का खर्चा और मजदूरी, ये सब मिला के जो निकलता है उसका उसमें ही चला जाते हैं। मजदूरी भी नहीं निकलती, इतने परेशान है, फिर भी हम किसी को देते नहीं, खुद ही कर रहे हैं। मेरे चाचा जी ने तो 4 साल से खेती करना ही छोड़ दिया, इसी की वजह से कि खेती करते रहो, उसमें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, कुछ ले नहीं पा रहे, कुछ खरीद नहीं पा रहे, कुछ अच्छे से खा भी नहीं पा रहे, तो क्या फ़ायदा काम करने से। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अभी ये जो चाचा जी का खेत है पूरा रेंट पे दे के रखा है उन्होंने,
और वो जाके उधर पूना में ऑल फैमिली काम करते, कंपनी में जाते हैं। उनका एक लड़का है और एक लड़की है, और वो दोनों मतलब वो चारों लोग काम करते हैं। उनको अच्छा 18-20 हज़ार पेमेंट है, तो वहीं पे वो काम करते हैं। तो उन्होंने 4 साल से काम करना छोड़ दी, मतलब खेती करना छोड़ दिया। ये रेंट पे दे देते हैं किसी दूसरे को, और दूसरे को खेती दे के वो करता है, और वो बाहर रहते हैं। तो हाँ, वो बाहर रहते तो थोड़ा उनका अच्छा हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं ले पाते थे वो। अभी वैसे ही हमारा चल रहा है। अभी मेरे पिताजी तो कर रहे हैं, वो उसमें से निकलता नहीं, वो फिर भी कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि खेती का अपनी वो क्या बोलते हैं, बाप दादाओं की ये है, तो करना चाहिए, खेती नहीं छोड़ सकते। तो मेरे पिताजी तो कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि खेती अगर करना छोड़ दिया तो लोग खाएंगे क्या, भले हमको कुछ मिला है ना मिले या ना मिले, वो एक समाज सेवा और देश सेवा जैसा हो जाता है। तो इसलिए खेती मेरे पिताजी सोच के करते हैं। उनको कुछ बेनिफिट मिलता नहीं, जो मैं हिसाब लगाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं हिसाब करता हूँ, तो जो मिलता है उनको मिलता ही कुछ नहीं है। जो निकलता है उसमें ही चला जाता है। ट्रैक्टर वाले के चले गए, मजदूरी के चले गए, खुद की मजदूरी चली गई ऑल टाइम। तो खेतों में कुछ नहीं निकल रहा है, बारिश में तो कुछ निकलता नहीं। ये अभी ये यहाँ ये इतनी जगह खाली पड़ी है, इसमें पानी भर गया था तो हो नहीं पाया कुछ भी। अब इसमें तो घास देख रहे हो कितना, बहुत सारा घास हो गया है। हमने दवाई भी मारा था, लेकिन अभी थोड़ा सा पीला हुआ है, एकदम सूखा नहीं है वो। और मेरे जो परदादा जी थे ना, उन्होंने मंदिर बनवाया था, अभी है वो गांव में बहुत बड़ा, मतलब बड़ा सा एक मंदिर है शंकर भगवान का, वो बनवाया था उन्होंने। तो मेरे पिताजी पूजा करते हैं, चाचा जी मतलब उसकी खेती है, तो ये आधी आधी खेती है वो उसकी भी, दोनों अलग अलग करते हैं। और मुझे लगता है इसमें तो जो ककड़ी जैसा वो ना, क्या ककड़ी जैसा कुछ ज़्यादा बोला, ककड़ी के जैसा वो नहीं, क्या हम कचरी बोलते हैं, कचरी का बहुत ज़्यादा पौधे दिख रहे हैं। मैं आज खेती देखने आया था, तो इधर मैं सोचा चलो अभी आज का टाइम है तो खेती में घूम के आता हूँ, इसलिए आया था मैं हार में घूमने के लिए। हम लोग हार बोलते हैं कि हारे जा रहे हैं, हमारी बुंदेलखंडी भाषा थोड़ी अलग है। अगर आपको सुनना है तो वो भी मैं आपको बोल के दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। और इधर दवाई तो मारी है मेरे पापा ने, लेकिन वो दवाई का असर नहीं दिख रहा है मुझे। मैं आ रहा था तो वो बोले कि चेक करके आना, वो उल्टा इसमें ये क्या हो गया, वो जो उर्द है ना वो ही पीला पड़ गया है। ये कौन सी बीमारी है क्या पता। अगर किसान भाई लोग अगर देख रहे होंगे तो प्लीज़ बताना कि कौन सा बीमारी है इसमें, क्योंकि हम थोड़ा उसका इलाज कर देंगे, दवाई डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। नहीं तो इसमें कुछ मिलता ही नहीं हम लोगों को। अभी ये बीच का देखो, बीच में उर्दा बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये देखो यहाँ का बढ़िया है। यहाँ पे देखो ये पहाड़ है, हमारे सारे गांव के वो जानवर है कि गाय है, भैंस है, पहाड़ में सब चरने के लिए जाते हैं। सुबह बेच देते हैं, एक आदमी लेके जाता है, दिन भर चराता है, वो शाम को लेके आता है। हर घर से वो एक गाय का चार्ज करता है। चार्ज बोले तो वो एक गाय पे 50 रुपये लेता है महीने का। तो सारे गांव की गाय लेके जाता है, वो महीना ख़त्म हो जाता है, फिर वो पैसा लेने के लिए आता है। तो किसी के पास 2 गाय हैं तो 100 रुपये देगा, तो सारे गांव का ऐसा इकट्ठा करके उसका कुछ पेमेंट बन जाता है। हर गांव से 50 रुपये 100 रुपये हर घर से लेके जाता है, तो महीने में ऐसा कुछ 7-8 हज़ार रुपये उसको मिल जाता है। तो वो सारे गांव का गाय भैंस को चराने के लिए लेके जाता है। और अगर गाय गुम भी गई तो वो ढूंढ के लाता है, तो सब मालूम रहता है जंगल का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगर आपको मेरा घर का भी देखना है तो वो भी बताऊंगा मैं। तो अभी निकलता हूँ मैं घर के लिए, आया था घूमने के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पे पानी का टाकी बनाया हमारे गांव में, जो कि हर घर के लिए पानी जाना चाहिए।
वो नहीं क्या जल योजना वाली नल में वो पानी जाना चाहिए। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये टाकी बनाया है यहाँ पे, सारे गाँव को पानी मिलना चाहिए। खाली वो टाकी बना दिया है उन्होंने और पाइपलाइन कर दिया है, हर घर के नल दे दिया है, लेकिन कभी भी एक बार भी लोगों ने पानी भर के पिया नहीं है। ऐसा स्थिति है। यहाँ वहाँ से नल से पानी भरते हैं। मेरे घर पे तो सटक डली है, पानी कुएं से पानी लेके आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना ये पैसा खर्चा करते हैं, बड़ा बड़ा टाकी बनाते हैं, बड़ा बड़ा पाइपलाइन करते हैं, उसके बाद में भी पानी किसी को मिलता नहीं। तो योजना बना के फ़ायदा क्या है जब लोगों को उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो बना के फ़ायदा क्या है। आप ये भी एक सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट सिर्फ खाली योजना करती है पास, बाकी बनाने वाले बना देते हैं। वो भी कैसा बनाते हैं कि उसमें पैसा बचा लेते हैं, उनको खाली टेंडर पास करवाते हैं वो लोग, और बस इतना ही करते हैं। तो कुछ फ़ायदा नहीं बना के। और पानी कभी लोग पानी के लिए तो वैसे भी परेशानी है, और ये हमारे खेती के लिए रास्ता जाता है, ये रास्ता बनाया नहीं उन्होंने, ऐसा ही कुछ है। ये देखो इतना गंदा रास्ता है जाने के लिए, हम लोग बारिश में बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगर आगे टाइम मिलेगा तो आपको वीडियो बना के और भी कुछ बताऊंगा मैं। फ़िलहाल तो मैं अभी से चाय नाश्ता करके घर से और यहाँ खेती के लिए खेत पे निकल आया था घूमने के लिए। मैं काफ़ी टाइम से आया नहीं था, मैं कई बार इधर से आके गया हूँ। ये देखो भाई, रास्ता ऐसा रास्ता है, हम लोगों को इसे मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है। गिर गए तो खतरनाक जोखिम है। गांव में ऐसे होते हैं, और गवर्नमेंट वाले बोलते हैं विश्व गुरु बनना है हमको देश का, ऐसा बनेगा हमारा देश।